लोकसभा का चुनावी रण खत्म हो चुका है, लेकिन सत्ता किसी एक दल को नहीं मिली है। हैट्रिक लगाने के लिए बाहें चढ़ाकर तैयार मोदी की बीजेपी को जनादेश ने 241 पर रोक दिया है। ये 2014 और 2019 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है, जबकि बहुमत के लिए बीजेपी को 272 सीटें चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए के पास बहुमत नहीं है। एनडीए का आंकड़ा 290 को पार कर रहा है, लेकिन ये दमखम बीजेपी का अपने अकेले के दम पर नहीं है। इसमें दो बड़ी पार्टियों की बड़ी भूमिका है। पहली नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी। ये दोनों 2014 और 2019 में बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। चंद्रबाबू भी मोदी के खिलाफ पहले कांग्रेस और बाकी दलों को एकजुट करने के बाद तीसरे मोर्चे की तस्वीर भी बना चुके हैं। लेकिन आज की तारीख में दोनों ने बीजेपी के घटक दल के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता है। मजे की बात यह है कि अब सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों दलों के पास नजर आती है। लेकिन 241 पर अटकी बीजेपी को सत्ता का ताला खोलने के लिए 272 का आंकड़ा छूना होगा, जो कि बहुमत से 31 कम है। हालांकि बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे के 7, चिराग पासवान के 5, जयंत चौधरी के 2 और अपना दल की 1, तो कुल हुए 15 सांसद। यानी 241 में 15 और जोड़ दो तो 256। अभी भी बहुमत से एनडीए 16 सीटें दूर है। ये 16 सीटें तेलुगु देशम पार्टी के पास हैं और साथ ही 12 सीटों के साथ जेडीयू भी है। इसलिए 2024 के जनादेश में सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों दलों के पास है। इंडिया गठबंधन का हाल भी हाथ को आया मगर मुंह न लगा वाला है। इंडिया गठबंधन के पास कुल आंकड़ा 235 का है, जिसमें कांग्रेस के 99, सपा के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 18, शिवसेना यूबीटी के 9, एनसीपी शरद पवार के 7, आरजेडी के 4, सीपीआईएम के 4, आम आदमी पार्टी के 3, जेएमएम के 3 के साथ कई छोटी पार्टियां जिन्होंने एक एक सीट जीती है, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और अब बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ कई ऐसे निर्दलीय जुड़ रहे हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा और जीता है। ओवैसी ने तो खुला समर्थन इंडिया गठबंधन को कर दिया है। इसके अलावा भी कई दलों से समर्थन जुटाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी पहल शरद पवार ने की है। शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम या फिर प्रधानमंत्री बनाने पर भी विचार हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव बम्पर तरीके से जीता है, तो वो अभी अपनी जमीन मजबूत करना चाहेंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन शरद पवार उनका मन भी टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री वाली बात पर चंद्रबाबू को मनाने की तैयारी है। कांग्रेस पूर्व में ऐसा चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा को पीएम बनाकर कर चुकी है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है, जिसकी स्क्रिप्ट शरद पवार लिख रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। चुनाव खत्म हुआ है, सियासत अब शुरू हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।